सुबह ठीक 7 बजे का वक्त था। जिले की कलेक्टर अनामिका वर्मा हल्के गुलाबी रंग का सूट पहनकर बिल्कुल साधारण लड़की की तरह बाजार घूमने निकली। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह वही महिला है जो जिले की सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं। रास्ते में उनकी नजर सड़क किनारे खड़े करीब 50 बरस के एक बुजुर्ग पर पड़ी, जिसने एक छोटा सा आइसक्रीम का ठेला लगाया हुआ था। बचपन से ही अनामिका को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। बिना सोचे वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, अंकल, मुझे एक आइसक्रीम दीजिए। बूढ़े ठेले वाले के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत आइसक्रीम निकालकर उनके हाथ में रख दी। अनामिका जैसे ही पहला कौर लेने जा रही थी, तभी बाजार में एक मोटरसाइकिल आकर उनके पास रुकी। यहां आया था थाने का दरोगा राकेश चौहान। उसने बाइक साइड में खड़ी की, हेलमेट उतारा और रुखे अंदाज में ठेले वाले पर चिल्लाया, अरे ओ बूढ़े, जल्दी एक आइसक्रीम निकाल। घबराहट में अंकल ने तुरंत आइसक्रीम पकड़ा दी। राकेश वहीं खड़े खड़े खाने लगा। तभी उसकी नजर अनामिका पर पड़ी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाली महिला दरअसल जिले की डीएम है। वह हंसते हुए बोला, वाह, बड़े चाव से आइसक्रीम खा रही हो। इतनी पसंद है, कभी हमें भी पसंद कर लेना, हम भी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। अनामिका ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप आइसक्रीम खाने लगी। मगर वह दरोगा फिर बोला, शर्मा क्यों रही हो, और चाहिए तो बता देना, मंगा दूंगा। आइसक्रीम खत्म करने के बाद राकेश बिना पैसे दिए अपनी बाइक पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर लिया। बुजुर्ग अंकल ने हिम्मत करके कहा, सर पैसे तो दीजिए। बस इतना सुनते ही राकेश भड़क उठा। किस बात के पैसे, बहुत चालाक बन रहा है क्या? तेरे ठेले का सामान यहीं फेंक दूंगा। इतना कहकर उसने गुस्से में अंकल के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंकल की आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे, मगर वे चुप रहे। यह सब देखकर अनामिका खुद को रोक न सकी। वे आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपने अंकल पर हाथ क्यों उठाया? उन्हें सिर्फ अपना हक चाहिए था। आपने आइसक्रीम खाई है तो पैसे देना आपका फर्ज है। राकेश ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, बीच में मत बोलो। और अगले ही पल उसने अनामिका को भी थप्पड़ जड़ दिया। अनामिका थोड़ी लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, आप सीमा लांघ रहे हैं। पुलिस वाले का मतलब यह नहीं कि आप गरीबों को सताएं। कानून की रक्षा करना आपका काम है, तोड़ना नहीं। यह सुनकर राकेश और गुस्से में आ गया। उसने फिर अनामिका पर थप्पड़ जड़ा और ठेले को लात मार दी। ठेला पलट गया। आइसक्रीम सड़क पर बिखर गई। भीड़ सब देख रही थी, लेकिन डर से कोई सामने नहीं आया। अब अनामिका का धैर्य जवाब दे रहा था, मगर उन्होंने खुद को काबू में रखा। वे बोली, आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी और आपको सस्पेंड करवा दूंगी। आपको अंदाजा भी नहीं कि आपने किसे मारा है। राकेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तेरी औकात है कि मेरे खिलाफ शिकायत करेगी? मैं इंस्पेक्टर हूं, अभी यहीं तुझे जेल भेज सकता हूं। यह कहकर वह बाइक स्टार्ट करके चला गया। उधर ठेले वाले अंकल कांपते हाथों से सड़क पर गिरी आइसक्रीम समेट रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अनामिका से कहा, बेटी, तुमने क्यों बीच बचाव किया? तुम्हें भी मार खानी पड़ी। वह बहुत दबंग है। कई बार ऐसे ही आइसक्रीम खाकर बिना पैसे चला जाता है। हम दिन भर मेहनत करते हैं तभी घर चलता है। पैसे न मिले तो खाएंगे क्या? अनामिका ने उनकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अंकल, आपके साथ जो हुआ वह अन्याय है और इसका हिसाब मैं जरूर चुकवाऊंगी। अगले ही दिन उन्होंने तय किया कि थाने जाकर सच्चाई सामने लानी होगी। वे लाल साड़ी पहनकर साधारण महिला के रूप में थाने पहुंची। वहां बैठे एसएचओ संदीप यादव से बोली, मुझे इंस्पेक्टर राकेश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। उसने एक बूढ़े को मारा, ठेला गिराया और मुझे भी थप्पड़ मारा। संदीप ने कुर्सी से उठकर हंसते हुए कहा, यह भी कोई अपराध हुआ? 10 रुपए की आइसक्रीम पर इतना तमाशा? जा, यहां से निकल जा। अनामिका ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, सर, यह अपराध है। गरीब की रोजी रोटी छीनना और उस पर हाथ उठाना गुनाह है। आप शिकायत दर्ज करेंगे। यह सुनकर संदीप तिलमिला उठा। गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे सवाल करे? मैं एसएचओ हूं, अभी तुझे अंदर कर दूंगा। इतना कहकर उसने भी अनामिका को थप्पड़ जड़ दिया। अनामिका समझ चुकी थी कि अब इन दोनों अधिकारियों को सजा दिलाना ही पड़ेगा। वे बाहर निकलते वक्त बोली, तुम लोगों को नहीं पता तुम किससे भिड़े हो। अब तुम्हारी कुर्सी बचना मुश्किल है। असल में उन्होंने थाने में घुसते ही अपने फोन पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। हर धमकी, हर थप्पड़ सबूत के तौर पर उनके पास रिकॉर्ड हो चुका था।
अगली सुबह उन्होंने एएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और प्रेस मीट का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन पूरा हॉल भरा हुआ था। पत्रकार, नेता और अफसर सब मौजूद थे। अनामिका मंच पर पहुंची और बोली, आज मैं सच्चाई सामने लाऊंगी। 2 ऐसे अफसरों का चेहरा उजागर करूंगी जिन्होंने वर्दी पहनकर कानून का मजाक बनाया। उन्होंने स्क्रीन पर वीडियो चलवाया। पहले थाने की रिकॉर्डिंग, एसएचओ संदीप की गालियां और थप्पड़ की आवाज, फिर बाजार का सीसीटीवी, इंस्पेक्टर राकेश ठेले को लात मारता और अंकल को थप्पड़ मारता हुआ। हॉल में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। अनामिका ने कहा, यह हैं वो अफसर जो जनता की रक्षा करने के बजाय उन्हें डराते हैं। अब कानून इन्हें बख्शेगा नहीं। एसपी ने तत्काल आदेश जारी किया। दोनों अधिकारियों पर विभागीय जांच और निलंबन होगा। साथ ही धारा 166A, 323, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज होगी। दोनों अफसरों के चेहरे पीले पड़ गए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें खड़ा किया और बाहर ले गए। पत्रकारों ने सवाल दागे मगर वे सिर झुकाए रहे। अनामिका ने अंतिम शब्दों में कहा, यह मामला सिर्फ 2 लोगों का नहीं है, बल्कि संदेश है कि इस जिले में कानून सबसे ऊपर है। चाहे कोई भी हो, अगर कानून तोड़ेगा तो सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद अनामिका फिर उसी बाजार पहुंची। अंकल ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी वजह से हमें न्याय मिला। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, ये मेरा कर्तव्य था। अब कोई आपका ठेला नहीं पलटेगा। अगर कोशिश भी करेगा तो जेल जाएगा। उन्होंने मीडिया से कहा, हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वह आम इंसान हो या वर्दीधारी अफसर।